हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि इतिहास जो कि अध्याय 3 हम लोग लेकर आए हैं। अध्याय 3 क्या है? भूमंडलीय विश्व का बनना। ये क्या है? हम लोग चैप्टर 3 लेकर आए हैं। कौन है? भूमंडलीय विश्व का बनना। चलिए तो हम लोग अध्याय स्टार्ट करते हैं। हम लोग भूमंडलीय विश्व का बनना का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए तो देखिए, हमारा पहला पहला प्रश्न क्या है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? जो अमेरिका की खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने, और ऑप्शन नंबर सी है अबुल फजल ने, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको कितने आप पहले से ही आंसर लगाते जाइए, जिसमें जितना आपको सही होगा आप कमेंट में बता दीजिए कि हमें कितना आपका सही था। तो चलिए, हमारा ऑप्शन क्या है देख लीजिए, और इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। किसने किया था? कोलंबस। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोलंबस, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आलू, देखिए क्या है प्रश्न, आलू के अकाल कहाँ पड़ा था? जो आलू का अकाल पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारत में पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी है नेपाल में पड़ा था, और ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में पड़ा था, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड में पड़ा था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी। हमारा राइट आंसर होगा। क्या कहाँ पे पड़ा था? आयरलैंड में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? आयरलैंड में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि जो आयरलैंड में आलू के अकाल किस वर्ष के बीच पड़ा था? जो आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था वो किस वर्ष के बीच में पड़ा था? 1931 से 1935 के बीच में पड़ा था, या 1921 के 1925 के बीच में पड़ा था, या 1945 से 1949 के बीच में पड़ा था, या फिर 1820 से 1824 के बीच में पड़ा था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1945 से 1949 के बीच में पड़ा था। किसका पड़ा था? आलू का अकाल पड़ा था। वहाँ पे आलू की कमी, यानी आलू क्या हो गया? बर्बाद हो गई थी, इसलिए वहाँ पे आलू की कमी पड़ गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रश्न हमारा है कि भारत उपमहाद्वीप किसका केंद्र था? जब भारतीय उपमहाद्वीप किसका केंद्र था? नाविक का, या फिर व्यापार का केंद्र था, या वस्त्र का, या फिर आलू का? तो किसका था? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो किसका केंद्र था? ये व्यापार का। किसका था? व्यापार का केंद्र था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है व्यापार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न नंबर 5 है, किस शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे? जो लाखों लोग कब यूरोप से, कहाँ से? यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास चले गए। तो कब गए थे? तो देखिए प्रश्न ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी में, और ऑप्शन नंबर डी है 18वीं शताब्दी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, हमारा राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा 19वीं शताब्दी में सब क्या कहे यूरोप छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ओर चलने लगे, क्योंकि यूरोप में भूखमरी यानी कि बहुत गरीबी आ गया था, और जनसंख्या में बहुत तेजी वृद्धि आ गई थी। जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, और वहाँ पे भूख की मतलब भूखमरी आ गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ? जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था था वो किस वर्ष विकास हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1931 में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 में, और ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1890 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1890 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास कितनी तेजी से हुआ? कि 1820 से 1840 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार कितना गुना बढ़ गया? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 25 से 40। ऑप्शन नंबर सी बी क्या है? 20 से 30। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 30 से 35, और ऑप्शन नंबर डी है 35 से 40। तो हमारा राइट आंसर होगा 25 से 40। क्या होगा? 25 से 40 गुना बढ़ गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस शताब्दी में बाजार और व्यापार विस्तृत हो गया था? जो बाजार और व्यापार था विस्तृत हो गया। तो आपका ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी है 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी है 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी है 18वीं शताब्दी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी। कब होगा था? 19वीं शताब्दी में हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खानदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए कहाँ आ गए? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप और ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। तो हमारा राइट आंसर होगा कहाँ पे? अफ्रीका आ गए थे। कहाँ पे? अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक चला था? 1940 1914 से 1918 ईस्वी तक, या 1921 से 1925 ईस्वी तक, या 1921 से 1925 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि 1939 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए, कितने? 3%। कितने? 3% हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस दशक, प्रश्न क्या है, किस दशक में अमेरिका की विदेशी भागीदारी और की उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रसिद्धि मजबूती को कमजोर कर दिया? तो आपका ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 में और ऑप्शन नंबर डी है 1839 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1960 में। क्या होगा? 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? जो चीन में क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1931 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 में और ऑप्शन नंबर डी है 1890 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1949 में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वे उत्पाद जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, या द्वितीयक उत्पाद कहते हैं, या विनिमय दर कहते हैं, या आयात शुल्क कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्राथमिक उत्पाद। क्या होगा? प्राथमिक उत्पाद हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष महामंदी की शुरुआत हो गई थी? आपका ऑप्शन है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1834 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1936 ईस्वी में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1890 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1944 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, या फिर महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का, सॉरी कहाँ पे गए थे हम लोग? 17 नंबर पे थे। 17 नंबर पे थे हम लोग का। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब देखिए 18 नंबर देखिए, क्या है? विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? तो आपका ऑप्शन है ब्रिटेन था, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका था, ऑप्शन नंबर सी है चीन है, ऑप्शन नंबर डी जापान था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अमेरिका। अमेरिका ने सबको क्या दिया? कर्ज दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरी यूरोप में निर्यात किया जाता था? तो आपका ऑप्शन है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए भारत। भारत देश क्या है? उत्कृष्ट कपास पूरी यूरोप में निर्यात किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस दशक तक अमेरिका से यूरोप को केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे? तो आपका ऑप्शन है 1931 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1870 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1934 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 1995 ईस्वी में किसकी विश्व व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समुद्री मार्ग की खोज के कारण कितने प्रकार के प्रवाह का उदय हुआ था? तो एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन या चार? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो आपका ऑप्शन है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है रोजगार, ऑप्शन नंबर सी है तकनीक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है तकनीक। किसकी थी? तकनीक। 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में तकनीक भूमिका की महत्वपूर्ण रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न क्या है कि किस देश किस दशक के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होने शुरू हो गई? तो आपका ऑप्शन है 1931 में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में और ऑप्शन नंबर डी है 1834 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1920 ईस्वी में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1919 ईस्वी में अमेरिका में कार का उत्पादन कितना था? तो 5 लाख था, ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी 15 लाख, ऑप्शन नंबर डी 20 लाख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 20 लाख था। कितना था? अमेरिका में कार का उत्पादन 20 लाख था। कितना था? 20 लाख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी कार विरहित उत्पादन पद्धति से बनी देश की पहली कार थी? तो आपका टी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी यू मॉडल, ऑप्शन नंबर सी आर मॉडल, ऑप्शन नंबर डी एस मॉडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है टी मॉडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1919 ईस्वी में अमेरिका में 20 कार का उत्पादन में 1929 ईस्वी में बढ़कर कितना हो गया था? अब देखिए 20 लाख कार का उत्पादन से कितना हो गया था? तो हमारा ऑप्शन है 15 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 30 लाख, ऑप्शन नंबर सी 45 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 50 लाख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 50 लाख हो गया था। कितना? 20 लाख से कितना हो गया था? 20 लाख से 50 लाख हो गया था। किसका? कार का उत्पादन। कहाँ पर? अमेरिका में। कब? 1919 से 1929 के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से मित्र राष्ट्र में शामिल था कौन था? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, इटली था, फ्रांस था या इनमें से सभी? तो जो मित्र राष्ट्र है उसमें कौन था? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस तीनों थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गेहूं गेहूं सुवी वस्त्र सूती वस्त्र यहाँ पे रहेगा सूती वस्त्र, ऊन, ऊनी व रेशमी वस्त्र इंग्लैंड से में कहाँ से भेजे जाते थे? तो आपका भारत, अमेरिका, चीन, भूटान। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत से गेहूँ, सूती वस्त्र, ऊनी व रेशमी वस्त्र इंग्लैंड से कहाँ भेजे जाते थे? भारत में भेजे जाते थे। कहाँ पे? भारत भेजे जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किसका जन्म हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ऑप्शन नंबर बी है विश्व बैंक का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी व्यापार का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी। किसका? दोनों को हुआ था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।